ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं श्रुत ज्ञान, वो ज्ञान जो किसी और का है लेकिन हमने सुना है, हमने पढ़ा है, परोक्ष ज्ञान है, किसी और का ज्ञान है, हम स्वीकार करते हैं क्योंकि जिस किसी ने कहा है या जिस किसी ग्रंथ में लिखा है हमको उस पर बड़ी श्रद्धा है, तो श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, उसे जाना नहीं, परोक्ष ज्ञान है। अगला कदम होता है चिंतन ज्ञान का, जो पढ़ा, जो सुना, अब उस पर चिंतन मनन करेगा। मनुष्य है, चिंतन मनन करना उसका स्वभाव है। चिंतन मनन करके देखेगा कि भाई जो सुना है, जो पढ़ा है, क्या वो बुद्धि संगत है, क्या वो युक्ति संगत है, क्या वो धर्म संगत है। अगर युक्ति संगत है, बुद्धि संगत है, धर्म संगत है तो ही स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं। अरे जो बात सामान्य बुद्धि को ही स्वीकृत न हो उसको कैसे स्वीकार कर ले हम। तो चिंतन करके देखा, मनन करके देखा, हाँ भाई ये तो स्वीकार करने योग्य बात है, तो चिंतन ज्ञान हुआ। अभी भी पराया ज्ञान है, हमारा अपना ज्ञान नहीं, परोक्ष ज्ञान है। किसी ने कहा, हमने उस पर चिंतन मनन किया और स्वीकार किया। तो तीसरा ज्ञान, पहला ज्ञान जो श्रुत ज्ञान है हमारे लिए कल्याणकारी है, प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन देता है। उसके आगे बढ़ते हैं चिंतन ज्ञान, वो भी हमारे लिए कल्याणकारी है, हमें मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है। पर जो सही लाभ होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। उसी को उन दिनों की भाषा में प्रज्ञा कहा। ये अपना ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष नहीं। अपनी अनुभूति से जाना, अपनी अनुभूति से जानने लगे कि देख राग जागा और व्याकुल हुआ, द्वेष जागा और व्याकुल हुआ, राग दूर हुआ, द्वेष दूर हुआ, फिर समता आई, व्याकुलता दूर हो गई, बड़ी शांति आई। अब अनुभूति का ज्ञान है। ये अनुभूति का ज्ञान ही कल्याणकारी है। किसी ने कहा रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। कहने वाले पर हमें विश्वास है, अच्छा भाई तू कहता है तो जरूर मीठा है। नहीं विश्वास है तो वो कहता है देख इसमें चीनी पड़ी है, शक्कर पड़ी है, मीठा होगा ही ना। हम बुद्धि लगाते हैं, बात तो ठीक है, जिसमें चीनी पड़ी हो मीठा तो होगा ही। लेकिन जब तक हमने अपनी जबान पर नहीं रखा हम उस मिठास को क्या जाने। तो ये तीसरा ज्ञान जो रसगुल्ला जबान पर आ गया, हमारी जीभ पर धर लिया, अरे सचमुच मीठा है, सचमुच मीठा है, बड़ा कल्याण हो गया। अनुभूति बिना सारे के सारे दूसरे ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चिंतन ज्ञान हमारा कल्याण नहीं कर सकते। हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, हमें प्रेरणा दे सकते हैं। सही कल्याण हमारा होगा अपने अनुभूत ज्ञान से, प्रत्यक्ष ज्ञान से, हमारी प्रज्ञा से।